हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त अनामिका। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी ज़िंदगी का वो ऐसा कौन सा दौर है जिसमें आप दोबारा वापस जाना चाहते हैं। मुझे कमेंट में बताइए। आज की ये कहानी हमारे उसी दौर की है। जी हाँ, सही समझे, बचपन। जीवन का सबसे सुनहरा समय। बचपन ज़िंदगी का वह खूबसूरत दौर है जो ना तो कोई चिंता होती है, ना कोई जिम्मेदारी। हर दिन खेल, मस्ती, शरारतें, नटखट हंसी से भरा होता है। ये वह समय होता है जब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं और दुनिया एक बड़े खेल मैदान की तरह लगती है। ये कहानी एक अजय नाम के लड़के की है जो एक सफल लेखक बन चुका है और अपने गांव लौटता है और अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। अजय वर्षों बाद अपने गांव लौटा। अब वह एक बड़ा लेखक बन चुका है, लेकिन उसका दिल आज भी उसी छोटे बच्चे की तरह धड़कता है जो कभी गांव की गलियों में दौड़ा करता था। गांव के चौपाल से गुजरती ही उसकी नज़र एक पुराने बरगद के पेड़ पर गई। हाँ, ये वही पेड़ था जिसके नीचे वह और उसके दोस्त घंटों खेला करते थे। उसने पेड़ को छूकर महसूस किया जैसे ये उसी से बातें कर रहा हो। कितना बदल गया है सब कुछ, उसने मन ही मन में सोचा और एक गहरी सांस ली। लेकिन जैसे ही गांव के बच्चों की खिलखिलाती आवाज़ उसके कानों में पड़ी, उसकी आंखों के सामने उसका बचपन घूमने लगा। अजय जब छोटा था तो सुबह सुबह उठते ही माँ की गोद में बैठ जाता था और उनका लाड प्यार लेता था। उसके पिता किसान थे और सुबह सुबह खेतों में चले जाते थे। अजय का दिन तब शुरू होता जब उसके दोस्त उसे बुलाने आते। अजय, ओ अजय, जल्दी आ, कंचे खेलने चलते हैं। वे झटपट नाश्ता करता, दोस्तों के साथ दौड़ पड़ता। ये सब मिलकर कंचे, लट्टू, गिल्ली डंडा खेलते। हारने पर थोड़ी नोकझोंक होती, लेकिन फिर सब हंसकर एक हो जाते। गांव के स्कूल की भी एक अलग ही मज़ा है। मिट्टी की कक्षाएं, लकड़ी की बेंच, काली स्लेट, सफ़ेद चौक से लिखना, हाय क्या सुख है। और कभी कभी छुपके वो चौक खा भी लेना। अजय को याद आया कि कैसे वह रोज़ बहाने बनाकर स्कूल से बचने की कोशिश करता। एक दिन उसने माँ से कहा, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मैं स्कूल नहीं जा सकता। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, बुखार तो नहीं है, तुम्हें सिर्फ होमवर्क से डर लग रहा है। फिर उसकी माँ ने कहा, कहीं ये स्कूल ना जाने के लिए तो बुखार नहीं चढ़ रहा। अजय को मजबूरी में स्कूल जाना पड़ा, लेकिन वहाँ जाकर मज़ा आ गया। सबसे अच्छी बात थी दोस्तों के साथ मस्ती करना। बचपन की सबसे ख़ास चीज़ होती है दोस्ती। अजय के भी 3 खास दोस्त थे, रवि, सौरभ और मोहन। ये सब मिलकर हर त्यौहार पर ख़ास योजनाएं बनाते थे। दिवाली पर चुपके चुपके से पटाखे जलाते, होली पर पूरी गली को रंगों से भर देते और दशहरा के मेले में झूले झूलना, ये सब उनकी शरारतों का हिस्सा थे। एक बार गांव में एक मेला लगा। चारों दोस्त चुपके से बिना बताए चले गए। वहां जाकर इमली की चटनी, गोलगप्पे और मिठाई खाई। जब घर लौटे तो अजय की माँ ने पूछा, आज इतनी मिठाई कहाँ से आई। अजय ने झट से कहा, माँ, मंदिर में प्रसाद मिला था। लेकिन सौरभ हंस पड़ा और राज खुल गया। फिर सबको हल्की हल्की डांट पड़ी, लेकिन बाद में माँ ने खुद ही मिठाई खिलाई। गांव में बारिश का आना किसी त्योहार से कम नहीं होता था। जब पहली बारिश होती तो सभी बच्चे बाहर निकलकर उसमें भीगते। अजय और उसके दोस्त भी अपने चप्पलें उतारकर खेतों में दौड़ लगाने लगते। एक बार बारिश में खेलते हुए सब कीचड़ में गिर गए। कपड़े गंदे हो गए, लेकिन सबने खूब मज़ा किया। जब घर पहुँचे तो माँ ने उन्हें खूब डांट लगाई और माँ ने जब जब वो कपड़े धोए खूब पिटाई भी लगाई। लेकिन फिर गर्मा गर्म पकौड़े और दूध का ग्लास भी दिया। अजय को ये एहसास हुआ कि बचपन की खुशी छोटी छोटी चीज़ों में ही छुपी होती है। माँ की डांट, दोस्तों का साथ, वो नन्ही नन्ही शरारतें। दोस्तों, यही तो हमारा बचपन है। भले से हम कहानी अजय की सुन रहे हों, लेकिन बचपन तो हम सब ने जिया है। कहीं ना कहीं हमारा बचपन भी तो ऐसा ही था ना, शरारतों से भरा, स्कूल ना जाने
के लिए ड्रामे करना, छुट्टी करने के लिए रोना, माँ से दुलार, पिताजी से प्यार भी और मार भी, छोटे बहन भाइयों का साथ भी और खूब जम के लड़ाई भी। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियाँ मतलब दिन भर खेलना और रात को दादी नानी की कहानियाँ सुनना। अजय की दादी हर रात छत पर लेटकर उन्हें राजा, राक्षसों और परियों की कहानी सुनाती। उन कहानियों में जादू होता था जो सपनों की दुनिया में ले जाता था। अजय कभी परियों के साथ आसमानों में खेलने लगता, तो कभी जादुई बगीचों में चला जाता, तो कभी वो पहाड़ों में बर्फ़ के गोलों से खेलता होता। कहानियों का यही तो मज़ा है कि कहानियाँ हमें अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। दोपहर को आम के बगीचे में जाकर पके आम तोड़ना, चुपके से खाना और छुट्टियों का एक खास एहसास और हिस्सा था। एक बार अजय ने सबसे बड़ा आम छुपा कर रखा, लेकिन उसके छोटे भाई ने उसे पहले ही खा लिया था, जिसे सुनकर अजय और उसके छोटे भाई की खूब लड़ाई हुई। लेकिन शाम में फिर बाद में दोस्ती भी हो गई। गांव में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का अलग ही मज़ा है। अजय और उसके दोस्त घंटों पतंगबाजी करते। जब किसी की पतंग कटती तो सभी बच्चे दौड़कर उसे पकड़ने की होड़ में लग जाते। होली का समय तो और भी मज़ेदार होता। गांव की गलियों में रंगों की बौछार होती, हर कोई हंसी मजाक में डूबा होता। एक बार अजय ने अपनी टीचर को भी रंग लगा दिया था, जिसके बाद उसे स्कूल में हल्की सज़ा मिली। लेकिन बाद में टीचर भी हंस पड़ी और कहा, मेरे बच्चों बुरा न मानो, होली है। समय बीतता गया। अजय को पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। धीरे धीरे गांव के खेल, दोस्त व बचपन की नादानियाँ पीछे छूट गईं। अजय अब एक सफल इंसान बन चुका था। लेकिन जब वह गांव लौटा तो उसने महसूस किया असली खुशियाँ तो वही थी, बचपन में। बचपन वाली खुशियाँ ही असली खुशियाँ थीं। गांव के वही खेत, वही स्कूल, वही पुरानी गलियाँ। लेकिन अब बच्चे नए थे और खेल वही पुराने थे। अजय ने महसूस किया कि बचपन कभी ख़त्म नहीं होता मेरे दोस्तों, ये बस यादों में बसा रहता है। उसके गांव के बच्चों के साथ फिर से कंचे खेले, खेतों में भागा, बारिश में भीगने की कोशिश करी। अब उसे एहसास हुआ कि जीवन की असली खुशी ही बचपन की खुशी है। हम सबका सबसे प्यारा दौर है हमारा बचपन। वो बचपन जब हम छोटे थे तो हम बड़े होने की कोशिश करते थे। जब हम स्कूल में थे तो हम कॉलेज में जाने की कोशिश करते थे। जब हम छोटे थे तो सबको रोक झाड़ के कहते, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा या जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं ऐसा करूंगी। जब मेरे पास अपनी बाइक होगी, अपनी कार होगी, अपना घर होगा, तब मैं सब पर हुक्म चलाऊंगा, अपनी मर्ज़ी से सोऊंगा, अपनी मर्ज़ी से उठूंगा। लेकिन दोस्तों, माँ बाप की डांट खाकर सोना, माँ बाप की डांट खाकर उठना, स्कूल जाने की फ़िक्र, फिर दोस्तों के साथ लंच में मस्ती, फिर स्कूल के बाद आकर सोना, खेलना, यही है हमारी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा लम्हा। आज हम बड़े ज़रूर हो गए हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े घर ज़रूर बना लिए हैं, लेकिन वो गांव की गलियां, वो कच्चे मकान, वो खेत खलियान, वही हमारी असली खुशियाँ थी, हमारा बचपन, जहाँ हमें कोई दुख, कोई परेशानी नहीं थी, सिर्फ मस्ती थी, खुशियाँ थी, मजाक था। अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानियों को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय।